आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय स्वयंभू मनु की कथा। वायु बोले कि इस प्रकार से पराशक्ति को ही प्राप्त कर ही ब्रह्मा जी मैथुन प्रजा उत्पन्न करने का विचार मन में विचार करने लगे। अब वे अपने ही आधे शरीर से नारी और आधे से पुरुष हो गए। तब जो उसकी सारी स्वरूप था उससे ही शतरूपा प्रकट हुई, और जो ब्रह्मा जी का पुरुष का ही आधा शरीर था उससे विराट हुआ। जिसे प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु हुए, तब उस देवी शतरूपा ने दुस्तर तप करके ही कीर्तिमान महायशस्वी पति अपने पति को ही प्राप्त किया। उस शतरूपा से ही प्रियवत और प्रिय उत्तानपाद दो श्रेष्ठ पुत्र और दो महाभाग्य कन्याएं उत्पन्न हुई, जिससे इस महाभगवती प्रजा का ही विस्तार हुआ। उन दोनों कन्याओं में से एक का नाम आकृति, दूसरी का नाम प्रसूति था। तब स्वयंभू मनु ने ही प्रसूति को तो दक्ष को दे दिया और आकृति को ही रुचि नामक प्रजापति को दे दिया, जिससे आकृति में तो रुचि प्रजापति से एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न किए, जिसका नाम यज्ञ और दक्षिणा था। इन्हीं से ही सारा जगत ही संपूर्ण होकर वृद्धि को प्राप्त हुआ। शंभु की ही प्रसूति कन्या से ही लोगों की माताएं 24 कन्याएं प्रकट हुई, जिससे श्रद्धा, लक्ष्मी, धूति, पुष्टि, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपू, शांति, सिद्धि और कीर्ति 13 कन्याओं का धर्म से विवाह हुआ। और उससे भी जो छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अंतुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वाधा क्रमशः ही भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलक, ऋतु, पुलस, सत्य, अत्रि, वशिष्ठ, पावक और पितर को ब्याही गई, जो उस समय से मुनियों में ही श्रेष्ठ थे। तब प्रथम की श्रद्धा आदि 13 कन्याएं में धर्म से ही 13 पुत्र उत्पन्न हुआ, यथा काम, दर्प, निलय, संतोष, लाभ, श्रुत, दंड, समय, बोध, अप्रमाद, विलंब, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश। ये सभी संतानें सुख रूप थी। इस प्रकार से अधर्म के ही पुत्र निवृत्ति आदि उत्पन्न हुए, जिनका उल्लेख विष्णु पुराण में है। अधर्म के ही हिंसा नाम की एक स्त्री थी, जिससे ही अनृत की उत्पत्ति हुई। उससे एक निवृत्ति नाम की कन्या हुई, जिससे कि भय और नरक प्रकट हुए। और उस माया से ही प्राणहारी मृत्यु और वेदना से ही रौरव दुख उत्पन्न हुआ। फिर मृत्यु की व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए, जो ये सभी ही दुख रूप है थे, और जिनके न कोई स्त्री न पुत्र हुआ, क्योंकि ये सत्य और धर्म से रहित थे। यह धर्म रूप तामसी सृष्टि और जो सती नामक दक्ष कन्या रुद्र से ब्याही गई थी, उन्होंने ही अपने पति की निंदा से अपने भाइयों तथा दक्ष और उसकी स्त्री की निंदा कर अपना शरीर त्याग दिया, और हिमालय जहाँ मैना स्त्री में पुत्री रूप से प्रकट हो गई, और उन्होंने ही अपने समान पुत्रों को ही देखकर अपने समान असंख्य जीवों की रचना की। यह कथा मैं तुमसे कर चुका हूँ। वही भृगु ऋषि से ख्याति स्त्री में ही नारायण की प्रिया लक्ष्मी उत्पन्न हुई, और धाता विधाता नामक देवता पुत्र और पौत्र की सहस्त्रों हुई, और जिनकी उत्पत्ति पुलस्त के प्रीति नामक स्त्री से दंत और अग्नि नामक पुत्र से उत्पन्न हुआ, जो पूर्व स्वयंभू मनवंतर में अगस्त जी से हुए। उनकी बहुत सी संतानें हुई, वे सभी ही पुलस्त कहलाई। फिर ही प्रजापति पुलक की क्षमा नामक ही स्त्री में ही गंधर्व, असुरी और सहिष्णु हुए, और जिनका वंश बहुत चला। फिर ऋतु की पत्नी संतति से क्रतु से ही समान ही बहुत से पुत्र हुए, जिनका आगे वंश नहीं चला, क्योंकि वे सभी धर्मरेता ब्रह्मचारी हो गए, जो 60,000 बलखिल्य कहलाए, और जो अब तक सूर्य को आवृत कर ही उन दिवा करके आगे चलते थे। इसी प्रकार से अत्रि के स्त्री अनसुईया के ही 5 संतानें हुई,
जिनमें ही श्रुति नाम की एक कन्या हुई, जो कि शंखपाद नामक ऋषि की माता हुई। उनके पुत्रों के नाम ये थे: सत्यनेत्र, हव्य, अपोमूर्ति, शनैश्चरी और सोम। ये पांचों अत्रि के हुए, जिन्हें फिर उनके भी बहुत से ही पुत्र पौत्र हुए और आत्रेय कहलाए, और स्वयंभू मनवंतर में ही जिनकी परिसमाप्ति हो गई। फिर ऊर्जा से वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए। उनकी भी बड़ी बहन का नाम पुंडरीका था, जिसके पुत्रों का नाम था रजगात्र, धर्मबाहु, सवन, अनय, सुतप और शक्र। ये सातों भी ही ऋषि हुए वशिष्ठ के नाम पर। इसका गोत्र नाम पड़ा और स्वयंभू मनवंतर की परिसमाप्ति पर ये सैकड़ों और अरबों की संख्या में फैल गए। यह तुमसे ऋषि सर्व संक्षेप में कहा है, जिसे विस्तृत रूप से तो कह नहीं सकता। फिर अग्नि की स्वाहा स्त्री की बड़े ही पराक्रमी ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए: पावक, पवन, पवमान और सूची। इनका भी एक बृहद वंश हुआ, जिससे ही देवता, पितर और असुर पुत्र और 49 पौत्र हुए, तथा कौम्य कर्मों में ही जिनकी स्थिति है, ये सभी ही विपक्षी और व्रतधारी हैं। ये सभी ही रुद्रात्मक और रुद्र के ही भक्त हैं। इन्हीं से ही अग्नि के ही मुख से जो कुछ भी देते हैं, वह सब रुद्र के उद्देश्य से ही दिया हुआ कहलाता है। ये सभी अग्नि में वंशज कहलाए। पितरों का वंश सुनो, इसमें बसंत आदि 6 ऋतुओं को पितर कहते हैं। अभिमानी इसे ही 6 ऋतु कहते हैं, परंतु वेद में पितरों को ऋतु कहा गया है, तथा जिससे सब ऋतुओं के स्थावर जंगम की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि पितर भी ऋतु कहलाए, क्योंकि ऋतुओं के आदि में ही पितरों का यजन रहता है। इस प्रकार पितर ऋतु अभिमानी है। इसी में ही ऋतुपन, आर्तवत्य और पितृत कहा गया है। सभी मनवंतरों में इसका ऐश्वर्य होता है। इसका शरीर आकाशवत है। ये कुशाओं पर बैठने वाले अग्नि कर्म में ही तत्पर हैं। ऐसे 2 प्रकार के पितर होते हैं। पितरों में स्वाधा नाम की 2 पुत्रियां लोकों में विख्यात हुई, एक मैना और दूसरी धरणी, जिन्होंने विश्व को ही धारण कर रखा है। अग्रिस वर्तों से ही मेना और बहिष्पद पितरों की कन्या धरणी हुई, जिसमें मैना ने हिमालय की स्त्री हुई, जिससे मैनाक और कौथ नामक 2 पुत्र और पार्वती तथा शिव के ही अंगस्पर्श से पावनी गंगा उत्पन्न हुई। फिर मेरु की धरणी नामक पत्नी से ही वह मंदर पर्वत उत्पन्न हुआ, जो कि दिव्य औषधि से युक्त विचित्र कंदराओं वाला है। फिर उसी मेरु का ही पुत्र मंदराचल शिव का ही आवास स्थान हुआ, तथा धरणी के बेला निर्याति और आयाति नाम से 3 कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनमें आयाति और निर्याति तो भृगु के ही 2 पुत्रों में ब्याही गई, स्वयंभू मनवंतर के पूर्व में ही जिनके पुत्रों का वंश चला। फिर सागर के ही बेला से के एक श्रेष्ठ कन्या हुई, जिसका नाम ही संपर्णा था, जो प्राचीन बहिर्ष की पत्नी हुई, जिससे उनके 10 पुत्र हुए, और जिनका सबका एक ही प्रचेतस नाम पड़ा। ये सभी ही धनुर्वेद में पारंगत हुए। इन्हीं का पुत्र दक्ष था, जो किसी विशाप से ही चाक्षुष मनवंतर में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह बहुत सा दिव्य देव चरित्र मैंने तुमसे कहा, जो न तो बहुत संक्षिप्त है और न विस्तृत। यह प्रजा सन्निवेश में ही प्रजापति से ही अद्भुत हुई है, और जिसे विस्तार पूर्वक तो 100 करोड़ वर्ष में भी नहीं कह सकता है। इस प्रकार राजाओं का भी वंश सूर्य और चंद्र नाम से ही बड़ा ही पुण्यप्रद कहा गया है, जिसके इक्ष्वाकु, अम्बरीश, ययाति और नहुष आदि पवित्र चरित्र वाले राजा हो चुके हैं। उन्हें क्या कहें, क्योंकि पहले इनका वर्णन हो चुका है। यह तो कहिए कि सत्संग में ही ईश्वर का भाव करने का कितना अवसर मिला है, जिससे कि सृष्टि आदि का भी वर्णन हो गया है। अब उसका विस्तार क्या करें। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।